बलरामपुर गार्डन में राष्ट्रीय पुस्तक मेला कार्यक्रम में आयोजित फोटो की दुनिया के जाने माने दिवंगत वरिष्ठ पत्रकार एमएस पारी स्मृति एवं सम्मान कार्यक्रम का आयोजन उनकी पत्नी श्रीमती मंजू श्रीवास्तव के द्वारा किया गया। इस मौके पर तमाम हस्तियां प्रख्यात साहित्यकार, शिक्षाविद, लेखिका डॉक्टर मिथिलेश दीक्षित, वरिष्ठ पत्रकार विक्रम राव, अशोक दुबे, फूडमैन विशाल सिंह, अमित यादव, आरएसएस प्रचारक अजय सिंह आदि ने दिवंगत एमएस पारी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। एमएस पारी के कार्यों और अनुभवों के साथ उनके जीवन चरित्र पर अतिथियों ने विचार रखे। पारी भाई से मेरी मुलाकात करीबन 7 साल पुरानी है और पारी भाई फोटो जर्नलिस्ट के साथ साथ एक सेवा विचार व्यक्ति के धनी थे। वो अपने जो भी गरीबी साथी थे, जब भी कभी पीड़ित होते थे, परेशान होते थे, उनकी सेवा करने के लिए अपने साथ लगे रहते थे। एमएस पारी के द्वारा बड़े छोटे सभी पत्रकारों के लिए समानता का भाव, सभी के सुख दुख में शामिल रहने जैसी तमाम बातों को याद किया गया। कार्यक्रम में फूडमैन विशाल सिंह के द्वारा महिला शक्ति का सम्मान करते हुए एमएस पारी की पत्नी श्रीमती मंजू श्रीवास्तव और विश्व प्रख्यात साहित्यकार, लेखिका डॉक्टर मिथिलेश दीक्षित, पूर्व मेयर संयुक्ता भाटिया को रानी लक्ष्मीबाई सम्मान स्वरूप तलवार देकर सम्मानित किया गया। फूडमैन विशाल सिंह ने कहा कि आज का दिन एमएस पारी साहब की स्मृति में रखा गया है, जो बहुत ही नेक एवं जिंदा दिल इंसान रहे। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए काम कर अपने आप को सुखी महसूस करते थे। आज पत्रकारों को कलम के साथ तलवार की तरह धार रखनी होगी ताकि देश प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार को नेस्त नाबूद किया जा सके। तभी हमारा देश पीएम मोदी और सीएम योगी के विचारों को पूरा करते हुए विश्व गुरु बन पाएगा। आज पुस्तक मेले में स्वर्गीय एस एम पारी जी की स्मृति में एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के कई वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ व्यवसायी और समाज सेवी उपस्थित हुए और हमारे बीच में माननीय संयुक्ता भाटिया जी भी आई, जो पूर्व मेयर लखनऊ की थी, वो भी आई। सब ने मिलकर हम लोगों ने आज पारी जी की स्मृति में कुछ शब्द उनकी याद में कहे सबने, और ये निर्णय लिया कि भाई पारी के याद में हर साल कोई न कोई अच्छे कार्यक्रम होते रहेंगे और पुस्तक मेले में हर साल मुशायरा और कई कार्यक्रम आयोजित लगातार किए जाते रहेंगे। और शहर में भी पारी जी की स्मृति में जो पूर्व में कार्यक्रम होते चले आ रहे हैं, वो उनकी पुनरावृत्ति होती रहेगी। जो उनकी एक मैगजीन है फोटो वॉइस मैगजीन, जो वो खुद निकालते थे, ये उन्हीं की ये शुरुआत की हुई है। तो ये मैगजीन जो है ये निरंतर अच्छी तरह निकलती रहेगी, इसके साथ हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। सर, आज एस एम पारी जी की याद में एक कार्यक्रम रखा गया है, उनकी स्मृति को याद किया गया है, क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? 40 साल का रिश्ता था मेरा एस एम पारी। अब वो सुशील मुरली पारी थे कि सैयद मोहम्मद पारी थे, आज तक लोग नहीं जान पाए। यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जो हिंदू मुसलमान से उसके इंसान था। खैर, मैं आपको बताऊं कि एक वक्त होता है, आज की तारीख में सारी मान्यताएं, सारे मूल्य, सारे रिश्ते मोबाइल में आ गए हैं। लेकिन पारी से हमने सीखा कि जो रिश्ते उसने अपने गुरु के साथ निभाए, जो उनका जो गुरु थे, वो जब उनका कम समय पर प्रवास हुआ, तो पारी ने पूरे कई साल तक अपने उनके परिवार को और उनकी यादों को हर साल वो करते थे, श्रद्धांजलि सभा करते थे। ऐसे ही आज इस रिश्ते को मैं देख रहा हूँ कि उनकी जो शिक्षा है या जो सहायिका है, मंजू जी ने भी बड़ा अच्छा वो। तो ये पारी का जो वो अपना जो करियर था, वो पत्रकार का था, फोटोग्राफर का था, उससे ऊपर एक इंसानियत का जो बड़ा चेहरा था, और वो चेहरा जो समाज के लिए बड़ा लाभदायक था। मैं मानता हूं कि पारी ऐसे लोग बिरले मिलते हैं और मैं उनको पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि देता हूं। अब ये इस टाइप की पीढ़ियाँ या इस टाइप के लोग ही, इस टाइप का डीएनए धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, जो हम इन सबको संभालना पड़ेगा, इनको संभालना पड़ेगा। आज यह कार्यक्रम लखनऊ पुस्तक मेले में हम लोग हर साल वैसे कार्यक्रम करते थे, लेकिन इस बार चूंकि पारी जी नहीं है और उनकी अनुपस्थिति में ये मेरा पहला कार्यक्रम था। ये मेरा पहला अनुभव था कि वो नहीं है और हम कार्यक्रम कर रहे हैं। वो हमेशा एक ये होता था कि मंजू ये कार्यक्रम करना है, और हम लोग इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करते थे और शुरू हो जाता था कार्यक्रम।
आज उनकी अनुपस्थिति में उनको श्रद्धांजलि देते हुए मन तो बहुत भारी हो रहा है, लेकिन अब ये है कि मैं उनके लिए उनके कामों को और आगे बढ़ाऊंगी और ज़्यादा उन्होंने जो जो काम शुरू किए थे उस काम को, चाहे वो मैगजीन हो, चाहे वो अखबार हो, चाहे वो संगठन हो, और अच्छे तरीके से मैं उसको आगे ले जाऊंगी, क्योंकि वो उनकी खुशी होगी और उनको एक मेरी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मीडिया फोटोग्राफर क्लब जितना ही आगे बढ़ेगा, एक तरह से उनको श्रद्धांजलि मेरी तरफ से होगी कि हाँ, उन्होंने जो काम शुरू किया था उसको मैंने आगे ले जाकर पूरा किया। थैंक यू। 10 नवंबर को आपने कोई घोषणा की कार्यक्रम के बारे में बता दें। 10 नवंबर चूंकि पारी जी का जन्मदिन होता था और वो अपने जन्मदिन को बहुत अच्छे से मनाते थे, मतलब जिसको नहीं भी पता होता था उसको भी फ़ोन करके बताते थे तुम्हें पता है 10 नवंबर को कुछ है। तो 10 नवंबर को मैंने ये सोचा है कि उनके जन्मदिन को एक बहुत अच्छे कार्यक्रम के रूप में सेलिब्रेट किया जाए और एक कवि सम्मेलन, मुशायरा और एक सम्मान समारोह बड़े स्तर पर किया जाएगा, जिसमें हम सभी का सहयोग आप सबसे चाहेंगे कि आप मीडिया के माध्यम से हमारे उस कार्य को पूरा करने में अपना सहयोग करें। थैंक यू। मांग और थी जब पारी जी नहीं रहे थे, तो मांग की जा रही थी कि वो फोटो जर्नलिस्ट के तौर पर वो फेमस थे, तो सरकार से मांग की जाए कि उनकी याददाश्त में कुछ क्या उस मुहिम को आगे देखिए, बढ़ाया जाएगा? सरकार से तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, पारी जी के जितने भी काम हैं उसको मैं जरूर आगे बढ़ाऊंगी और आप सबका सहयोग रहेगा, क्योंकि लखनऊ भर के लोग और प्रदेश भर के लोग पारी साहब की एक आवाज़ पर आ जाते थे। चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे नेता मंत्री कोई भी हो, वो फ़ोन करते थे और अगला आके दरवाजे पे खड़ा होता था। तो उस कार्य को मैं सरकार से, अगर सरकार हमारे साथ आती है तब तो बहुत अच्छा है, नहीं आती तो भी हम अकेले काफ़ी हैं। जी। सर, आज एमएस पारी जी जो वीडियो जर्नलिस्ट के तौर पर जाने थे, फोटो जर्नलिस्ट के तौर पर, फोटो जो उनकी स्मृति में मनाई, क्या कहेंगे? बहुत से संस्मरण आपको मिले। मैं करीब, हालांकि फेसबुक के थ्रू ही जुड़ा था उनसे, लेकिन जुड़ाव उनसे ऐसा रहा कि हर कार्यक्रम में लगभग, चाहे भंडारा रहा हो, चाहे 15 अगस्त, 26 जनवरी, हर कार्यक्रम में मैं अभी भी, पिछले 15 अगस्त को भी मैं था उनके यहाँ, कार्यक्रम में नहीं थे तब भी मंजू जी ने सबको बुलाया, हम लोग गए थे। और पारी जी वाकई ना, जो बातें मंच पे हुई कि ना वो हिंदू समझ में आते थे ना मुस्लिम समझ में आते थे, सर्वधर्म समभाव के हिसाब से वो काम करते थे और वो उनका एक मतलब व्यक्तित्व था वो, जो शायद ही बहुत कम देखने को मिलता है। तो इसी के साथ मैं उनको सदैव श्रद्धांजलि देता हूँ। अजय कुमार सिंह, प्रांत संयोजक का दायित्व है घुमंतू जनजाति परिषद में।